अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो है हम मैथमेटिक्स के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसपे जो है आपको एक तो प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा है कि सिंप्लीफाई अंडर रूट 125 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 48। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस अगर जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या जो है किसी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे फेस करने पड़ेंगे। तो ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये अंडर रूट वाले कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए, अंडर रूट 125 है, इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। तो अंडर रूट 125 हमने जो है और मल्टीप्लाई 48 है, तो 125 को कैसे लिख सकते हैं हम अंडर रूट को। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अंडर रूट 125 को मैं इसको जो है अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 5 में लिख सकता हूँ। तो मजीद अब जो है आगे हम बात करें तो अंडर रूट 48 पर रह गया। अब अंडर रूट 48 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो अंडर रूट को 48 को हम मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई की सिंबल, 48 को हम 16 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हैं, 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आपका जो है अंडर रूट 48 को सॉल्व हो गया। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको बेसिक बताऊं अंडर रूट का। अगर ये आपके पास कोई पावर्स हो, जैसे पावर में कोई चीज़ आ जाती है एक्स स्क्वायर हो तो अंडर रूट में, तो ये हमेशा जो है एक्स के बराबर होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट है, अंडर रूट की जो पावर होती है ना वो हमेशा 1/2 होती है। तो ये एक्स स्क्वायर हम इसको अंडर रूट 1/2 पावर में लिख सकते हैं। अब जो है अब जो है हम जो है एक्सपोनेंट्स के हम जो रूल हमने पढ़े थे, तो उसमें क्या हमने पढ़े थे कि अगर आपके पास एक्सिस जो है पावर, ये देखें ये होल पावर में हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये बहुत ही बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब जो है आप जो है इसको 2 ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास जस्ट एक्स बचेगा। तो इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट ये है। तो इस लिहाज से अगर मैं कोई जो है नंबर ले लूं, तो नंबर के केस में आपका कैसे होगा 5। ठीक है, 5 स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 5 स्क्वायर अंडर रूट को मैं अगर सॉल्व करूं तो 5 स्क्वायर और होल पावर 1/2। ठीक है, तो इसको सेम अगर मैं ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो ये वाला कॉन्सेप्ट सेम अगर मैं ले लूँ तो ये आपका जो है 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास जो है जस्ट 5 बचेगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है अंडर रूट का इधर। तो इस केस में आगे आ जाए हम, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इसको 5 क्यूब में लिख सकते हैं। तो मैं इसको 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूँ। तो ये आपका जो है अंडर रूट में आ जाएगा। और इसको मैं आगे मजीद मल्टीप्लाई, तो ये 16 को मैं 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 16 देखें ना, ये अगर मैं आपको इधर लिखूँ तो ये 16 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ मैं, 4 इंटू 4 16। तो 4 इंटू 4 को मैं 4 स्क्वायर के बेस पे लिख सकता हूँ, तो ये 4 स्क्वायर। और आगे अगर मैं लिखूँ तो ये आपका जो है मल्टीप्लाई बाय 3 सेम रहेगा। अब ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा ये भी। ठीक है, अब इसको मैं मजीद सॉल्व करूँ, देखें 5 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर का क्या होगा आपका। तो 5 स्क्वायर का जो होगा वो अगर मैं निकालूं तो 5 सेम होगा, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था। और ये अंडर रूट में 5 अकेला है, तो इसको मैं अंडर रूट 5 में लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई ये 4 स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर आप जो है 4 करेंगे, और मल्टीप्लाई अंडर रूट में 3 जो है सेम रहेगा। ठीक है, तो हमें इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय, और ये सारे अंडर रूट में अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 कर सकता हूँ। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 अंडर रूट 3, तो ये दोनों अंडर रूट में आ जाएंगे। अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 अगर मैं इधर करूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 3 दोनों अंडर रूट में आ जाएंगे, तो ये 15 अंडर रूट हो जाएगा। तो मैं 15 अंडर रूट कर सकता हूँ। तो ये आपका जो है लास्ट में जो आंसर होगा 20 अंडर रूट 15। इसको जो है मजीद हम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये इसका फाइनल होगा, इससे जो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका जो है उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो आपको आपको सॉल्व करने में मसला आ रहा है, तो आप बेशक जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या पूछा जा रहा है।
अब सिंप्लीफाई 162 अपॉन सिंप्लीफाई अंडर रूट 162 अपॉन अंडर रूट 144, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? तो देखें, इसको सॉल्व करने के लिए मैं 162 और 144 को मजीद जो है इसको ब्रेक करूं, जैसे मैंने ऑलरेडी ब्रेक किया था आप लोगों के साथ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 162 अंडर रूट, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 81 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 162, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे, 81 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 162 हो जाएगा। तो मैं इसको जो है जो 2 मल्टीप्लाई बाय 81 ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 144 है। 144 को भी ऐसे ब्रेक करें हम तो ये आपका जो है 12 इंटू 12 हो जाएगा। 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा? 144। ये भी आपका जो है अंडर रूट हो जाएगा। अब जो है 81 को देखें, 81 को अगर आप देखें तो ये 81 जो है ये 9 मल्टीप्लाई बाय 9 के बराबर है। इसको मजीद में देखूं तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 तो 9 स्क्वायर में लिख सकता हूं उसको। तो 9 स्क्वायर लिखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 स्क्वायर, ये आपका अभी भी अंडर रूट में है सारा, और डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, इसको मैं 12 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये भी आपका अंडर रूट में हो जाएगा। अब देखें 9 स्क्वायर वाला जो है इसको मैं बाहर निकालूं अंडर रूट से। ठीक है, तो ये 9 बाहर हो गया, बाकी अंडर रूट में 2 रह गया। और 12 स्क्वायर वाला जो है स्क्वायर में, तो अंडर रूट में ये 12 खाली रह जाएगा, तो 9 अपॉन 12 हो जाएगा। इसको मजीद अगर सॉल्व करें, इसको आप मजीद सॉल्व करें तो क्या होगा? तो ये आप जो है देखें तो 9 और डिवाइड को आप मजीद सॉल्व करें तो ये आपका जो है 3 इंटू 3 9 और ये 4 इंटू 3 12, तो 3 अपॉन 4 ये आपका जो आंसर हो जाएगा 3 अपॉन 4 ये अंडर रूट 2 या 3 अंडर रूट 2 अपॉन 4, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं। ये आप जो है इसको मजीद अब जो है इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, आपका फाइनल आंसर जो है यही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मजीद कोई क्यूरी हो तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी ऐसी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें।